ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। सिनेमा समाज का एक दर्पण होता है और भारत के अंदर आज तक जितनी भी फिल्में बनी सभी फिल्मों के अंदर पाखंड, कर्मकांड व धर्म को ही बढ़ावा दिया गया। यदि हम फिल्म के इतिहास की बात करें, जैसे कि संतोषी, हरिदर्शन इत्यादि ऐसी फिल्में बनाई गई कि जिन्होंने धर्म को बढ़ावा दिया, केवल धर्म को लेकर ही उनके अंदर बातें हुई और उन फिल्मों का कभी विरोध नहीं हुआ बल्कि उनको बढ़ावा दिया गया। और यदि हम फिल्मों के इतिहास की बात कहें कि आज तक कभी भी कबीर साहब, नानक गुरु, तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्हों के जीवन संघर्ष पर फिल्म निर्माताओं ने कभी कोई गौर नहीं दी। इनके ऊपर कोई फिल्म का इतिहास नहीं बनाया गया, फिल्मों के अंदर दर्शाया नहीं गया। लेकिन आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, जो कि आज समाज के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्टर, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर जो तैयार हो रहे हैं, कलाकार तैयार हो रहे हैं, जो कि आज उस समाज को जो कि हाशिए पर रखा गया उसको ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके इतिहास के ऊपर, उनके गौरवशाली इतिहास के ऊपर फिल्में बना रहे हैं, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में एक फूले फिल्म रिलीज हो रही थी। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर उस फिल्म की डेट निर्धारित कर दी गई थी। और वहीं हम आपको बता दें कि उस फिल्म का विरोध हुआ। ट्रेलर आपने देखा होगा, काफी वह चर्चाओं में था, काफी तेजी के साथ वह प्रशंसकों के अंदर उम्मीद जगा रहा था। लेकिन 11 अप्रैल के बाद अब वह फिल्म अप्रैल महीने के लास्ट में यानी 25 अप्रैल को रिलीज होगी, जिससे कि बॉलीवुड को भी काफी बड़ा झटका लगा है। फिल्म काफी बड़े स्तर पर बन रही थी, जिसमें कि प्रतीक गांधी, जिन्होंने इसके अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले की भूमिका निभाई, जोरदार तरीके से अपना इसके अंदर किरदार निभाया। और वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा, जिन्होंने की माता सावित्रीबाई फूले की इसके अंदर भूमिका निभाई। और फिल्म काफी जोरों पर थी, लोग प्रशंसक इसका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। लेकिन यह जो हम आपको खबर बता रहे हैं, जो कि आज की है, जो कि ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष ने मोर्चा खोला, फिल्म का विरोध किया और इल्जाम लगाया कि यह फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और एक विशेष वर्ग का इसमें अपमान है। वहीं हम आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिनके इतिहास पर उन लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए कि जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उस दौर में जब महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उस दौर में माता सावित्रीबाई फूले निकल कर आई। उन्होंने अपमान सहा, उनका पूरा विरोध हुआ, उनके ऊपर गोबर तक फेंका गया। दिन में बताया जाता कि 2-2 बार कपड़े बदल कर जाती थी, लेकिन वह नहीं रुकी। 1948 में पहला स्कूल खोला महात्मा ज्योतिबा फूले जी के साथ मिलकर। दोनों दंपति ने, उस जोड़ी ने ऐसा भूचाल मचा दिया था कि अपने जीवन काल में लगभग 30 स्कूल उन्होंने खोले और एक स्कूल में लगभग 150 से 400 बच्चे तक पढ़ते थे, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। हम आपको बता दें कि माता सावित्रीबाई फूले का जो जीवन संघर्ष है, जो उन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किया, उसको लेकर यह फिल्म बनाई गई। इसमें कुछ गलत नहीं था और यह सबको देखनी चाहिए थी। और आज प्रशंसक जो है काफी मायूस हो गए इस खबर को देखकर कि फूले फिल्म का जो इंतजार कर रहे थे कि वह उस फिल्म को यानी 11 अप्रैल को यदि रिलीज होती, महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती पर रिलीज होती तो कुछ और ही बात होती। रिलीज तो होगी, लेकिन वह होगी 25 अप्रैल को। और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर भी लोगों को काफी खुशी की लहर दौड़ रही थी कि एक तरफ फिल्म रिलीज हो रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनके गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना।
वहीं हम आपको बता दें कि आज के दौर में जो फिल्मों का दौर हम देख रहे हैं, मोदी के ऊपर फिल्में बनती है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर फिल्म बनती है, और भी ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं, इनका कोई विरोध नहीं होता। देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुछ लोग को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। आपको बता दें कि फूले मूवी का ट्रेलर 24 मार्च को रिलीज किया गया था और इसके आते ही प्रशंसकों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि हम बता चुके हैं कि सिनेमा ही समाज का दर्पण होता है। सिनेमा से काफी लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो किताब नहीं पढ़ पाते, वह लोग फिल्म को देखकर अपने जीवन में कुछ बातें ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यदि ऐसी फिल्में ही रोक दी जाएगी, उनके ऊपर रोक लग जाएगी, तो फिर कैसा सिनेमा और कैसा आईना। हम आपको बता दें कि तथागत गौतम बुद्ध और कबीर साहब, महात्मा ज्योतिबराव फूले, इन तीनों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना, क्योंकि तीनों ने ही शिक्षा की अलग जगाई, तीनों ने ही कर्मकांड पाखंड का विरोध किया। अब हम प्रकाश डालते हैं कि महात्मा ज्योतिबराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले का क्या योगदान रहा हमारे जीवन। उस दौर में जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, उस दौर में महात्मा ज्योतिबराव फूले से सवाल खड़े किए जाते थे कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। तो ज्योतिबराव फूले जी का जवाब होता था कि हमारा देश लगभग 150 वर्षों से ही गुलाम हुआ अंग्रेजों का, लेकिन जो असल में यहाँ पर गरीब वंचित लोग गुलाम है, वह लगभग 2,500 से 3,000 वर्षों पुराने गुलाम हैं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा लड़ाई उन लोगों के लिए लड़नी होगी कि जो गुलामों के भी गुलाम है, और उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी पुस्तक लिखकर, एक ऐसा ग्रंथ लिखकर कि जिसने ब्राह्मणवाद की चूल्हे हिला दी थी। यह योगदान था महात्मा ज्योतिबराव फूले का। महात्मा ज्योतिबराव फूले व सावित्रीबाई फूले दोनों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना अपमान सहा, इतना विरोध सहा, और आज के दौर में उनकी इस फिल्म को भी आज अपमान सहना पड़ रहा है। फिल्म का इतना बड़ा विरोध हो रहा है कि जो लोग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित लोग, जो मनुवाद की संतानें उस दौर में महात्मा ज्योतिबराव फूले व सावित्रीबाई फूले दंपति का विरोध करते थे, अपमान करते थे, और वही लोग आज भी इस समय में इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये काफी बड़ी विडंबना की बात है। और साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि इस फिल्म को कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन जो विचारधारा है वह कभी भी नहीं मर सकती, विचार कभी खत्म नहीं हो सकते, और वह कोई नहीं मिटा सकता। तो हम इसके ऊपर आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ट्रेलर आपने देखा, काफी दमदार ट्रेलर है, और उसके बाद फिल्म भी जरूर देखना। रिलीज होगी और उसके बाद वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आएगी, यानी सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद उसको आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकोगे। और फिल्म में काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, वैसे नहीं बन जाती 1-2 दिन में। काफ़ी मेहनत हुई, मशक्क़त हुई, उसके बाद तैयार हुई, काफ़ी मोटे बजट पर फिल्म बनी। इस फिल्म के जो निर्देशक है अनंत महादेवन, उन्होंने पूरी इसमें जान झोंक कर रख दी। इस फिल्म में इतनी मेहनत की कि ऐसी फिल्म शायद आपने पहले कभी देखी हो। महात्मा ज्योतिबराव फूले जी के ऊपर एक फिल्म पहले भी बन चुकी है, काफ़ी दमदार फिल्म थी, और उसके अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन किया गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, जो शिक्षा को लेने के लिए महात्मा ज्योतिबराव फूले ने पूरी दमदार तरीके से लड़ाई लड़ी थी, वह उस फिल्म में भी हमने देखा था। महात्मा ज्योतिबराव फूले व माता सावित्रीबाई फूले का जो किरदार दिखाया गया, जो उनका जीवन संघर्ष दिखाया गया, जो उन्होंने अपने जीवन में समाज सुधार के लिए कार्य किए, वह सब कुछ दिखाया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।